सो द नेक्स्ट अभी तक हम लोगों ने ये देखा दैट इज़ टू सेक्टर मॉडल इन सिंपल इकॉनमी। जब सिंपल इकॉनमी रहती है मतलब वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट है टू सेक्टर इकॉनमी विद फाइनेंशियल सिस्टम, जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम भी है, ठीक है, उससे हम लोग देखेंगे। तो उसमें कह रहा है फाइनेंशियल सिस्टम इज़ इसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न इकॉनमी, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मॉडर्न इकॉनमी की बात कर रहे हैं सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टर, कि जो भी सेवर्स हैं जो मनी को सेव कर रहे हैं एज वेल एज जो इन्वेस्टर्स हैं जो मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या है, इंटरमीडियरी की तरह, मतलब एक मिडिल मैन की तरह रोल प्ले करता है। सो फीचर्स क्या है फाइनेंशियल सिस्टम के, सो ऑल सेविंग बाय द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स गो टू फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। जो भी सेविंग्स हो रही है हाउस होल्ड और फर्म्स की, मतलब अगर हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनफ मतलब लार्ज अमाउंट में मनी है आफ्टर द कंजप्शन, तो वो क्या करता है, वो उस मनी को क्या कर देता है, हम लोग बात करते हैं डैट इज़ उस मनी को वो सेव कर देता है, ठीक है। फिर भाई बात करते हैं फर्म्स का। फर्म भी क्या करता है, अगर उसके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है दे सेव देयर मनी टू दी फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। एंड फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्ट दिस मनी बाय लेंडिंग आउट टू फर्म्स, ठीक है। अब यही जो लोगों ने सेविंग किया है, अब उसको फाइनेंशियल मार्केट क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस मनी को यूज़ करते हैं, क्यों, फॉर दी लेंडिंग, मतलब जिसको मनी की ज़रूरत है उसको क्या करते हैं, मनी को लेंड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, ओके, टू दी फर्म्स फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब अगर फर्म्स को दे रहे हैं तो फर्म क्या करेगी, न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट को इन्वेस्ट करेगी। और हाउस होल्ड सेक्टर किस पे करेगा, अब असेट्स को बनाएगा, जैसे बिल्ड लाइक दी असेट्स हो गया आपका, फिर क्या हो गया, रेंट टू मीट एनी अदर एक्सपेंडिचर, जो उसका क्या है कोई और भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर वो क्या करेगी, एक्सपेंस करेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद एक टॉपिक होगा आपका दैट इज़ लिंकेज और इंजेक्शन। मतलब अगर कोई सेविंग कर रहा है, सेविंग होने से क्या है कि इकॉनमी में से मनी क्या जा रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, इंजेक्ट नहीं हो रहा, इंजेक्ट नहीं होके वो क्या हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, मनी इकॉनमी से बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज। और जब मनी इकॉनमी में ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली वी टोल्ड इट दी इंजेक्शन, उसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे दो टर्म है दैट इज़ लीकेज एंड इंजेक्शन। सो लीकेज इज़ दीज फ्लो वेरिएबल हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो फ्लो वेरिएबल्स होते हैं इनका क्या होता है, एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है किस पे, प्रोसेस के प्रोडक्शन पे और द प्रोसेस ऑफ द इनकम जनरेशन, क्योंकि इकॉनमी से मनी को हम लोग इन्वेस्ट ना करके उस मनी को हम लोग सेव कर ले रहे हैं। जब वो मनी इकॉनमी में जाएगा ही नहीं तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। सो वही बात है इंजेक्शन की। इंजेक्शन दीज कॉज पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो भी है, इनकम जनरेशन जो हो रहा है उसमें क्या करता है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द इनकम जनरेशन, ठीक है। जो भी इनकम जनरेशन का प्रोसेस है या प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या करता है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर विथड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या होता है कि लीकेजेस के थ्रू क्या होता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मनी क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, मतलब मनी इंजेक्ट हो ही नहीं रहा है, मनी क्या हो रहा है कि इकॉनमी से बाहर चला जा रहा है। सो दीज आर दी विथड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से विथड्रॉल हो जा रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन क्या है, दीज आर दी एडिशन टू दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब हम लोग मनी को इसमें ऐड कर देते हैं, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अगर सिंपली टर्म्स में अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो क्या है, दैट इज़
दैट इज सिंपली वी कैन से दैट दी विद द हेल्प ऑफ द लीकेज की हेल्प से क्या होता है, जो मनी है इकॉनमी से वो क्या हो रहा है, विथड्रॉ हो रहा है, मतलब मनी बाहर निकल जा रहा है, इकॉनमी में ऐड नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन होने का मतलब है कि इकॉनमी में मनी आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन और दी कंजप्शन, तो उससे क्या होगी, इनकम जनरेशन होगी। या अगर अब कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है कि और नई बिल्डिंग्स बनवा रहा है, ठीक है, अब उस बिल्डिंग के लिए उसको क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा, वो लेबर को लेगा, लेबर जब काम करेगा तो इन रिटर्न उसको क्या मिलेगा, फैक्टर इनकम मिलेगी। फैक्टर इनकम से वो क्या करेगा, डिमांड उसकी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर करेगा। तो इसके थ्रू एक इन्वेस्टमेंट करने से इकॉनमी में मनी कितना ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। सेम अगर वही हम बात करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल क्या करता है, मनी को सेव कर लेता है, वो इकॉनमी में एंट्री ही नहीं करने देता, मनी को वो सेव कर लिया है, तो उस केस में मनी इकॉनमी में जा ही नहीं रहा है। तो जब नहीं जा रहा है तो एक सर्कुलर फ्लो, जो इनकम का सर्कुलर फ्लो के फॉर्म में मनी सर्कुलेट हो रहा है, वो उसका जो प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इकॉनमी में मनी सर्कुलेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। और जब अगर एडिशन हो रहा है तो उसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब इसका इफ़ेक्ट इकॉनमी पे क्या होगा, ठीक है, इकॉनमी पे होगा कि इफ़ेक्ट ऑन इकॉनमी लीकेज का, रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम ऑब्लिक प्रोडक्शन, ठीक है। अगर सारी मनी को हम लोग सेव कर लेंगे तो सेव करने से क्या होगा, मनी इकॉनमी में सर्कुलेट ही नहीं होगा, ठीक है, मनी सर्कुलेट ही नहीं होगा। जब सर्कुलेट नहीं होगा तो जो फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फिर अगर वही हम बात करते हैं दैट इज़ डिमांड, जो है जो भी लोगों के पास अगर इनकम जनरेशन नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो लोगों की डिमांड भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर हम लोग किसका, इंजेक्शन का देखते हैं तो इट ऐड टू दी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करती, क्यों, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो और भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, फिर इससे और इनकम जनरेट भी होगी, ठीक है। और फिर क्या है, इट जनरेट दी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी क्या होगी, जनरेट होगी। क्यों जनरेट हुई, क्योंकि इनकम का जनरेशन हुआ। जब लोगों के पास इनकम होगी तो लोग एक्सपेंडिचर भी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इंजेक्शन से यही डिफरेंस हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सेविंग, टैक्सेशन, इंपोर्ट्स। अब इससे क्या हो रहा है कि फ़्लो ऑफ मनी, अब इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, हमारे यहाँ कंट्री में गुड्स बाहर से आ रहा है, तो मनी क्या हो रहा है हमारा, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो मनी हमारा जो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में बाहर चला जा रहा है, तो विथड्रॉल ऑफ मनी हो जा रहा है, मनी का विथड्रॉल हो जा रहा है फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम सेविंग करेंगे या टैक्सेशन होगा, जब हम टैक्स को पे करेंगे, ठीक है। फिर वही बात आती है, अगर इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड कंजप्शन, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे वहाँ से गुड्स जाएंगे और हमें पैसा मिलेगा, तो पैसा आएगा तो एडिशन हो जाएगा इनकम में, और फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगा। वही चीज़ कंजप्शन पे, हम जब कंजप्शन पे भी एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। तो यही हो गया आपका लीकेज और इंजेक्शन, कि इकॉनमी में मनी ऐड हो रहा है या मनी इकॉनमी से विथड्रॉ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हम कह सकते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज दी बेसिकली दी स्टॉक एंड फ्लो, कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्टॉक, ठीक है, हम लोग स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक क्या है, ओके। सो इट मीन्स दैट दी क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल, जो भी क्वांटिटी है इकोनॉमिक वेरिएबल की,
उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हम मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, इट इज़ द दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हम लोग इसको क्या करते हैं, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये क्या हो गया कि स्टॉक क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया इकोनॉमिक वेरिएबल की विच इज़ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। फ्लो को क्या करते हैं हम लोग, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। ठीक है, वही बात अगर हम लोग करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक का क्या है कि इसका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है कि पर डे हुआ, पर आवर हुआ, हम लोग इसमें ओवरऑल लेते हैं पूरा कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना हुआ है। वहीं अगर जब हम लोग बात करते हैं फ़्लो की, तो फ़्लो का मतलब क्या होता है, इट इज़ दी जस्ट टाइम डायमेंशन। इसका टाइम एक डायमेंशन होता है कि पर डे में पर डे कितना हुआ, पर आवर कितना हुआ, पर मंथ, पर ईयर, तो कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, तो ये टाइम्स के थ्रू डायमेंशन है इसका। वहीं स्टॉक क्या होता है आपका, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब हम लोग ओवरऑल किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो ये स्टैटिक है, बट फ्लो क्या होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि वो क्या होता है हमेशा चेंज होता रहता है। हम लोग इसमें पर आवर की, पर डे की बात करते हैं, तो गुड्स में क्या है, वेरिएबल में क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो ये इसलिए क्या होता है, डायनामिक होता है। तो इसके एग्जांपल देखिए, वेल्थ, वाटर इन अ टैंक में, अगर टैंक में पानी है तो वो क्या है, एक स्टॉक है। वही वाटर अगर स्ट्रीम में है या रिवर में है तो वो क्या है, फ्लो है। ठीक है, जैसे हो गया वेल्थ, हो गया इनकम, इन्वेस्टमेंट, फ्लो। सो दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ द स्टॉक एंड फ्लो। Next chapter that we are going to start is national income and related aggregates. So some basic concepts. Okay, so in this chapter, chapter 3, we are going to discuss the end use of classification of goods, meaning and types of investment, what are the different types, so in which we will discuss gross investment, net investment. Next topic is depreciation. So depreciation is also called the consumption of fixed capital. Next topic, domestic or the economic territory. Next is normal resident of a country, importance of the concept of the domestic territory and the normal resident, factor price and the market price, domestic income and national income, in which we will discuss the net factor income from abroad. Next is factor payment and transfer payment, difference between the factor payment and transfer payment, national income accounting. Okay, so next chapter we will discuss the next topic we will discuss the national income accounting, meaning and its uses. The next topic is aggregates related to the national income, definition, GDP-MP and DP-MP and related aggregates. So these topic we are going to discuss in this chapter. So let's start with the introduction. So an understanding of the following concept is required to analyze and calculate national income by three methods, namely product, income and expenditure method. To measure national income and to understand the relationship among production, income and expenditure, we need to first know these basic concept of the macroeconomics. Okay, सो जब हम लोग बात करते हैं एनालाइज करने की और नेशनल इनकम को समझने की, तो थ्री मेथड से हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिसमें आता है आपका पहला फर्स्ट वन इज़ इनकम मेथड और दी फर्स्ट हम जिसको कह सकते हैं प्रोडक्ट मेथड।
सेकेंड हो गया इनकम मेथड, एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो ये तीनों मेथड हम लोग क्या करेंगे, इन मेथड के थ्रू हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। टू मेजर द नेशनल इनकम एंड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग द प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर वी फर्स्ट शुड नो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मेजर करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर और आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एंड यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, जो भी यूज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। सो पहला हम लोग एंड यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज इंटरमीडिएट गुड्स और दी फाइनल गुड्स। ठीक है, टू टाइप्स के गुड्स होते हैं, intermediate goods or the final goods. Intermediate goods which is used by the producers. Okay, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल हो गया क्लोथ परचेज बाय अ टेलर, कोई भी टेलर परचेज कर रहा है और फिर उससे कुछ भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। फिर अ कार परचेज बाय द कार डीलर फॉर रीसेल, कोई भी कार परचेज कर रहा है, कौन, डीलर है जो डील कर रहा है कार की, उसको रीसेल करने के लिए वो कार को परचेज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। एंड ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर द डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, जो भी कैपिटल गुड्स परचेज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, क्यों, अब डिफेंस सर्विस के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। फाइनल गुड्स क्या क्या हो जाते हैं, फाइनल गुड्स आ जाते हैं कंज्यूमर गुड्स और दी कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो कौन यूज़ करता है, कंज्यूमर करते हैं, कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। ओके, सो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, परचेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, जो भी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और कैपिटल गुड्स आर परचेज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, आगे फिर से प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। ओके, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसका, कंज्यूमर गुड्स का, तो क्या है, अ कार परचेज बाय अ कंज्यूमर फॉर द पर्सनल यूज़, कार कौन परचेज कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन वांट को। वहीं कैपिटल गुड्स में क्या हो गया, कार परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर टू बी यूज्ड एज अ टैक्सी। ठीक है, कोई भी कार परचेज कौन कर रहा है, टैक्सी ड्राइवर कर रहा है, क्यों कर रहा है, फॉर दी यूज़ एज अ टैक्सी, उसको टैक्सी की तरह यूज़ करने के लिए वो उसको ले रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले इंटरमीडिएट गुड्स की। सो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया, दीज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज बाय द वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये सारे वो गुड्स होते हैं जो परचेज कौन करता है, एक प्रोडक्शन यूनिट परचेज करती है फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट, किसी और प्रोडक्शन यूनिट से किसी भी ईयर। सो फर्दर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी क्यों करती है, फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग, आगे प्रोसेसिंग के लिए किसी भी ईयर में, जैसे हो गया रॉ मटेरियल, शुगर यूज्ड फॉर द मेकिंग स्वीट्स। अब यहाँ पे देखिए स्वीट्स क्या हो गया, एक फाइनल गुड्स हो गया, अब उसके लिए शुगर को यूज़ करना क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, इसको क्या बोले, इंटरमीडिएट गुड्स। और जो भी गुड्स क्या हो रहा है, रीसेल ड्यूरिंग द ईयर बाय द डीलर्स,
जो डीलर हैं उन वो गुड्स को क्या कर रहा है, रीसेल कर रहा है विदाउट मेकिंग एनी ऑल्टरेशन बाय द डीलर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, शुगर परचेज बाय द ग्रोसर। एक जो शुगर क्या है, शुगर कौन परचेज कर रहा है, ग्रोसर, जो ग्रोसरी वाले होते हैं वो गुड्स को क्या कर रहा है, शुगर को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर ऑन दी इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड दी इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो भी हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, दीज गुड्स आर परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। ये गुड्स कौन परचेज करता है, एक प्रोडक्शन यूनिट करती है, कहाँ से, अनदर प्रोडक्शन यूनिट। सो व्हेन दीज यूनिट्स जैसे रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड, प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, दे लूज देयर एग्जिस्टेंस एज दे आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो उस प्रोसेस में वो लोग की जो अपनी आइडेंटिटी है, जो अपना एग्जिस्टेंस है, वो लोग अपने एग्जिस्टेंस को लूज़ कर देते हैं। दे आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वीट जैसे व्हेन प्रोसेस इनटू द फ्लावर, तो यहाँ पे वीट क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया, और फ्लावर एक फाइनल गुड हो गया। कॉटन व्हेन प्रोसेस इनटू क्लॉथ, जो कॉटन है, अब कॉटन यहाँ पे क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। सो क्लॉथ यहाँ पे फाइनल गुड्स हो गया। और दीज आर रिसोल्ड विदाउट मेकिंग एनी ऑल्टरेशन, ठीक है, कोई भी ऑल्टरेशन के बिना ही होता है ड्यूरिंग दी सेम ईयर, ठीक है। सो इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, वो रहता है एक प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन ही रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फाइनल गुड्स की। सो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इधर परचेज और दीज आर ओन अकाउंट प्रोडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनल गुड्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज जो क्या होते हैं विच आर इधर परचेज्ड, जो क्या होते हैं, परचेज होते हैं, और देयर इज ओन अकाउंट प्रोडक्शन, या उनका खुद का होता है प्रोडक्शन इन द पर्पस ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन के लिए वो लोग परचेज करते हैं और अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स। सो दीज गुड्स आर आउटसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री। ये जो सारे गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं। सो दीज गुड्स आर एक्वायर्ड फॉर, ये गुड्स क्यों एक्वायर्ड हैं, कंजप्शन के लिए, कॉल्ड, जो कंजप्शन के लिए है उनको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स, जो इन्वेस्टमेंट के लिए है वो होंगे कैपिटल गुड्स, ठीक है। सो कंज्यूमर गुड्स these satisfy wants of consumer डायरेक्टली, ठीक है। ये क्या करते हैं, कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। दीज आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट, ठीक है। ये कंज्यूमर इनको डायरेक्टली परचेज करता है, क्यों, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे हो गया ब्रेड, स्कूटर, टीवी सेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है, जो भी कोई भी कंज्यूमर क्या है उसको परचेज करता है, क्यों करता है, फॉर दी डायरेक्टली सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड वन इज सेमी ड्यूरेबल, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ वन इज सर्विसेज। सो ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गए, these are those goods which can be used in consumption over a long period of time, ठीक है। ये वो सारे कंजप्शंस के गुड्स होते हैं जिनको हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, कार एक्सेट्रा, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, these are the goods which can be used for the limited period of time as compared to ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। दीज वो गुड्स होते हैं जो यूज़ क्या करें, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर अगर हम करते हैं ड्यूरेबल गुड्स से। तो जैसे फर्नीचर हो गए, क्रॉकरी हो गए, शूज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम लोग पेरिशेबल गुड्स भी बोल सकते हैं, जो क्या है कि वन टाइम यूज़ होते हैं, मतलब
एक बार यूज़ करने पे वो या तो रहेंगे, नहीं तो वो क्या हो जाते हैं, पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। सो जिसमें हम लोग देखते हैं दीज आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार में यूज़ होते हैं। देयर एग्जिस्टेंस इज़ ओवर द मोमेंट दीज आर कंज्यूम, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस ओवर हो जाएगा जिस मोमेंट उनको हम लोग कंज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मिल्क, घी, ब्रेड, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें मिल्क, घी, ब्रेड ये सारे क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज क्या है, दीज आर दी इनविजिबल विच आर परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट, ठीक है। इनविजिबल गुड्स होते हैं जो परचेज कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है, क्यों कर रहा है, फॉर दिस डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जिसमें क्या क्या आ गया, सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर्स की सर्विस हो गई, लॉयर की हो गई, टीचर की हो गई, बैंक की हो गई एक्सेट्रा। तो ये जो सारी सर्विसेज कौन लेता है, कोई भी कंज्यूमर्स लेता है, परचेज करता है अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए। और नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गुड्स, ठीक है। सो कैपिटल गुड्स क्या है, दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं। दीज कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिनको हम लोग बार बार क्या है यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग दी कमोडिटी। सो दीज हैव द डिराइव डिमांड, की डिराइव डिमांड होती है एज दीज आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय द इकॉनमी, क्योंकि उनसे क्या है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज दीज ऑल आर डिमांडेड बाय द इकॉनमी। इकॉनमी में उनकी क्या होती है, डिमांड होती है, ठीक है। जिसमें क्या क्या है, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गई एक्सेट्रा। सो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स, जो भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उनको हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो प्रोड्यूसर गुड्स इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स और दी कैपिटल गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में दो में हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इसको यूज़ करते हैं। कैपिटल गुड्स होते हैं जिनको हम लोग अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं। सो दीज गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स, ये जो गुड्स होते हैं वो कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं। सो परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम दी अनदर प्रोडक्शन यूनिट, कौन परचेज कर रहा है, वन प्रोडक्शन यूनिट कर रही है फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, किसी और प्रोडक्शन यूनिट से कर रही है। फिर है दीज रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन ही रहेगी। लाइन ड्रॉन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर सिग्निफाइंग प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व है तो वो उसी के अंदर ही, जैसे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो बस इसी के अंदर ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। जो वैल्यू है किसकी, इंटरमीडिएट गुड्स की, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी की वैल्यू क्या होती है, नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। दिस इज़ डन टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये क्यों किया जाता है कि बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग, क्यों, क्योंकि डबल काउंटिंग कैसे हो जाएगी, क्योंकि अभी तो एक बार रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फिर जब फाइनल गुड्स भी आएगा तो भी हम इंक्लूड कर देंगे, तो दो बार इनकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होता है उनकी वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ फीचर्स ऑफ द फाइनल गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स के फीचर्स क्या क्या होंगे, दीज गुड्स आर यूज बाय द कंज्यूमर, इस गुड्स को कौन यूज़ करता है, कंज्यूमर करते हैं, और यूज़ बाय द प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं, कंज्यूमर यूज़ करते हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं तो वो कैपिटल गुड्स। दीज क्रॉसेस दी प्रोडक्शन बाउंड्री, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स
प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, बट ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फिर वो मार्केट तक भी पहुंचते हैं। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन द सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के सर्कुलेशन में हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं।